बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज प्रचार का आखिरी दिन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव में और शाजापुर में पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर को अंग्रेजी में समझाते हो? क्या आप अपनी भाषा में बोलते हो ना? तो डॉक्टर को अपनी भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये महाज्ञानी कहते हैं कि आपको अपनी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इसी सोच ने देश को तबाह कर दिया इतने सालों में। और इसलिए मैंने तय किया है, गरीब से गरीब बच्चा भी, गांव का बच्चा भी, उसे अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है, वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल। भ्रष्टाचार, अपराध और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। कांग्रेस जहां भी आती है ऐसी ही बर्बादी लाती है। इसलिए मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 18, 20, 21 साल के, वो नौजवान भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पहले का इतिहास भी पता होना बहुत जरूरी है जी। जरा अपने माता पिता को पूछिए, कैसी मुसीबत की जिंदगी काट करके निकले। आज कांग्रेस के लोग जो यहां आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं, जब उनके पास काम करने का मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे, भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, अपने पराये में व्यस्त थे, समाज में भेदभाव कराने में व्यस्त थे। कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था। एक समय था जब मध्य प्रदेश में गड्ढों को ही हाईवे माना जाता था। रास्ते में धचके लगना शुरू हो तो आप अपने आप समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश का कोई हाईवे आया है। एक समय था जब एमपी में बिजली केवल झटके दिया करती थी, बिजली कभी रोशनी नहीं देती थी। यहां
क्या लोग, क्या किसान, क्या उद्योग, अंधकार में जीना सबकी नीयत बन गई थी, बन गई थी। एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए हर खेत, हर किसान तरसता रहता था। सबकी किस्मत में केवल बरसात पर बारिश अगर अच्छी हो गई तो गुजारा कर लेते थे, निर्भर रहना पड़ता था। तब एमपी के स्कूल भी खस्ता हाल थे और पढ़ाई भी बेपटरी देने वाले हैं। मेरे नौजवानों, इन सारी बातों को वेरीफाई कर लेना। वो बर्बादी फिर से मध्य प्रदेश में नहीं आने देनी है। मेरे नौजवानों, भाजपा ने बहुत मेहनत करके मध्य प्रदेश को संभाला, उसे विकास के रास्ते पर लेकर आई। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के सुख दुख की साथी रही है। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था। मध्य प्रदेश की जनता उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे, और 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा, गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी, कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद कर दी, कांग्रेस ने यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी। लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। कांग्रेस सरकार को 1 रुपये भी अपने जेब से नहीं खर्च करना था। पीएम किसान निधि का जो पैसा किसानों के बैंक खातों में जाना था, वो 100% केंद्र सरकार भेज रही थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब यहां के किसानों से भी बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस किसानों की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है, कांग्रेस महिलाओं की दुश्मन है। मेरे परिजनों, कांग्रेस के पंजे से आप सभी को बचाकर रखना भाजपा अपना दायित्व समझती है। इसलिए भाजपा सरकार की लगातार कोशिश है कि आप सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। हम जुटे हुए हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई कैसे बढ़े, उनकी अधिक से अधिक बचत कैसे हो। साथियों, आज भाजपा सरकार 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। आपको याद होगा, कोरोना का समय कितना कठिन था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। परिवार भी हर बार सोचता था कहीं मौत का बुलावा हमारे घर तक न पहुंच जाए, घर में किसी को कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। करके सेवा नहीं कर पाता था। जवान जो बेटा बीमार हो, मां दुखी होती थी, लेकिन बेटी की सेवा करने के लिए उसके कमरे में जा नहीं पाती थी। इतना भयंकर समय था, पूरी दुनिया की मानव जात संकट में थी। कारोबार पर मुसीबतें थी, बाहर निकलना तकलीफ था। तब ये आपका बेटा आपकी मुसीबतों को समझता था, और तब मैंने तय किया कि मैं देश के किसी परिवार का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी मां का लाल भूखा सोएगा नहीं, कोई बेटी को रात भर रोना न पड़े, कोई मां आंसू न बहाए। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अब तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हम किसी को भी, जरूरतमंद को
अगर रोटी खिलाएं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जवाब दीजिए। पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है ना? मिलता है ना पुण्य? और रायपुर से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।